हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए बच्चे, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके ना, जिसमें आपको प्रूव वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर क्या है ना, पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और आपका टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर डीपली समझने वाले हैं। तो बेटा आपका वक्त ज़्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द टॉपिक नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक काफ़ी वीडियोस जो हमने बनाई है वो ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड ही बनाई है। अब बेटा मुद्दा ये आता है, जो आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा आपने छोटी क्लासेस में आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आप पढ़ते थे। तो आपने देखा था बेटा ये आइडेंटिटी क्या है, सभी वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल होती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ओके, यानी सभी एंगल्स के लिए जो आइडेंटिटी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो एप्लीकेबल होगी। और कंडीशंस क्या क्या है, कैसे हम करते हैं, उसको बात करते हैं वन बाय वन। देखिए बेटा, सपोज कीजिए बेटा आई हैव गिवन अ ट्राइंगल। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम हमने लिख दिया बेटा ए, ये हमारा बी एंड दिस वन इज सी, और ये राइट एंगल है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, कभी पढ़ी होगी ना बच्चे आपने। देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी कि भाई AC का जो स्क्वायर हमारा है वो हो जाता है हमारा AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता बेटा? होता है ना। तो इसको ये आपने पढ़ी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बचपन से आप पढ़ते हो आ रहे बेटा। ठीक है, अब यहीं से बेटा हमने आइडेंटिटीज को ड्राइव करेंगे। देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, वैसे बेटा इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? देखो देखिए, अब बेटा आपको पता है AC स्क्वायर से तो AC स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो आगे बेटा 1 आ गया। अब आपको पता है बेटा AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC क्या होता है बेटा? अब देखो बेटा बात सुनिए, अगर मैं AB अपॉन में AC की बात करूँ, अगर बेटा मैं C एंगल की बात करता हूँ, ये वाला एंगल की बात करूँ मैं, एंगल C की, तो एंगल C के अकॉर्डिंग बेटा देखा जाए तो जो AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका AC है, ये क्या होता है बेटा? आपका साइन होता है, साइन ऑफ एंगल C हो गया। और BC अपॉन में AC क्या बन जाएगा बेटा? आपका कोस ऑफ एंगल C बन जाएगा। यस नो, ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज आपने पढ़ी ना बेटा। देखो यहाँ से समझ सकते बेटा, कोस ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। और जो आपका साइन ऑफ एंगल C है बेटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो उसको लिख सकते हैं हम AB डिवाइडेड बाई AC। यस और नो, चेक इट आउट, लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? देखो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन में AC हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर C प्लस में हो गया हमारा कोस स्क्वायर C। ठीक है, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। अच्छा बेटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई बेटा आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि अगर आपका थीटा एंगल जो है, एंगल अगर सेम है कोस का भी और उसका भी, तो ये आइडेंटिटी आपको क्या देगी? 1 देगी आपको। इट्स क्लियर नोट? बात समझ में आ गई बच्चे, है ना? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 होता है। और ये जो वैल्यूज बेटा आपके है ना, जो थीटा आपका है वियर, ये बेटा चल रही है अभी, है ना? चलो कोई नहीं। जहाँ पर बेटा आपका जो है थीटा की वैल्यू बेटा आप 0 डिग्री भी ले सकते हैं, और 0 डिग्री से बड़ी होगी, इक्वल भी हो सकती है, और लेस देन 90 डिग्री और कुछ 90 डिग्री होगी। ठीक है नहीं? ठीक है बच्चे, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू आप डालिए, सभी के लिए आपका ये जो है एप्लीकेबल है। दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, तो ये करना है बेटा आपने इसमें, सिंपल सी बात। हाँ जी बच्चा, पढ़ी तो समझ में आ गई बेटा आपको। एक तो आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। अब बेटा उस आइडेंटिटी से आप बाकी चीज़ें भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो बच्चा, अब बात सुनो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आपको मैंने बताया था बेटा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये तो होगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को अगर मैं AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा? देखो बेटा, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय AB स्क्वायर, व्हाट वी विल गेट
हम लिखा से AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर इक्वल्स टू आपको AB स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे इसको ऐसे हम। तो बेटा आपको पता है AC अपॉन में जो आपका AB है, AC क्या वो बेटा आपका हाइपोटेन्यूस है और AB क्या बेटा आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको बेटा पता है ना, क्या पता है बेटा, देखो परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा आपका कोसेकेंट होता है। क्या होता है? कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। अब कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा क्या होगा बेटा यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा और देखा जाए तो हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा यहाँ पर AC है अपॉन में AB हो जाएगा, यस और नो। तो क्या बेटा हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इट विल गिव्स यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया आपका। अब देखो बेटा BC अपॉन में AB दे रखा है, BC क्या आपका ये रहा बेस और अपॉन में परपेंडिकुलर। आपको पता है बेटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है? कोड थीटा होता है। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज अ कोड थीटा, तो दैट मीन्स वी कैन राइट BC अपॉन AB। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट कोड स्क्वायर थीटा। यस, क्लियर बच्चे? ओके, तो यहां से हमें एक और आइडेंटिटी मिलेगी दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए बेटा आपको, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहीं से बेटा आप और फॉर्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं। ओके बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब बेटा सुनो मेरी बात, थीटा यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं 90 डिग्री के बीच में, लेकिन कुछ कंडीशन है। देखो बेटा आपको पता है बेटा कोसेकेंट जो होता है 0 डिग्री पे क्या होता है बेटा आपका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और कोट भी हमारा जो होता है 0 डिग्री पे क्या होता है बेटा आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, यस, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा हमने इसको 0 पे नहीं लेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे और 90 डिग्री तक लेंगे हम इसको, ठीक है। ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है बेटा आपको, क्लियर रहेगी बेटा बात, है ना। ये जो थीटा एंगल हमारा है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक एप्लीकेबल है, बस 0 पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज 0 पे हमारी जो कंडीशंस है ये नॉट डिफाइंड हो गया। आपको पता है ना बेटा कोसेकेंट जो होता है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है और कोट भी आपका 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, तो उसके लिए ये आपका आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सभी एंगल्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके डन। अब बच्चे एक और आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे अभी हमने दो आइडेंटिटीज की बात करी, एक तो था अपने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कोसेक्वेंट स्क्वायर थीटा जो होता है आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब बेटा थर्ड आइडेंटिटी की हम बात करते हैं जिसमें देखो बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, एक काम करो बेटा ये जो पाइथागोरस थ्योरम आपकी है अगर मैं इसको किससे बेटा BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, AC स्क्वायर को अगर मैं BC स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ और AB स्क्वायर को भी अगर मैं यहाँ पर BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ और बेटा BC को भी हमने BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो देखिए बेटा हमें क्या मिलेगा। देखो बेटा सुनो, आपको पता है बेटा AB अपॉन में BC हमारा क्या होता है टेंजेंट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा बेटा, देखो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या है AB है और बेस आपका BC है, कोई दिक्कत? ओके, तो क्या मैं बच्चे AB अपॉन में BC की जगह पर tan थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और दूसरी बात बेटा ये क्या आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में BC है यानी बेस है, तो आपको पता है बेटा सीकेंट जो होता है आपका सीकेंट थीटा वो होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। हियर हाइपोटेन्यूस AC एंड बेस इज BC। ओके डन, पुट द वैल्यूज इन, सॉल्व इट आउट। देखो AC अपॉन में BC आ गया बेटा आपका सेकेंड थीटा और यहाँ पर क्या देखा सेकेंड स्क्वायर थीटा आपका हो गया, ये बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका 1, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमें मिलेगी बेटा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा। देखिए क्लास अब आपको आई थिंक मेरे हिसाब से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी आइडेंटिटीज है वो आपको क्लियर हो गई। पहली वाली हमने पढ़ी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड हमने पढ़ा बेटा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर कर सकते हैं। और लास्ट अभी जो हमने पढ़ी बेटा ये वाले थे आपके सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ओके, और बेटा जो और भी आइडेंटिटीज आपकी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की आपकी जो कि आप फर्दर हायर क्लासेस यानी कि 11th में पढ़ेंगे आप उसके बारे में, ठीक है क्लास। अब देखो बेटा यहाँ पर जो मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था यहाँ से आपको मिला भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा जो आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर आपका है। तो इसमें जो बेटा थीटा की जो वैल्यू होगी ना बेटा इसकी एक रेंज होगी, थीटा की वैल्यू की बच्चे एक रेंज होगी। थीटा किस किस बीच में आएगा, देखो
बट देखो थीटा को हम 0 डिग्री पे ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 0 डिग्री पे जो टेंजेंट होता है हमारा 0 होता है, और सेकेंड जो होता है हमारा 0 डिग्री पे बेटा कितना होता है वो आपका 0 डिग्री पे सेकेंड हमारा 1 होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बेटा। ये कोस का जो रेसिप्रोकल होता है, और कोस हमारा 0 डिग्री पे 1 होता है, तो भाई कोस सेकेंड भी आपका 1 होगा। ओके, दूसरी बात बेटा, अगर हम 90 डिग्री की बात करें बेटा, तो 90 डिग्री पे जो हमारा टेंजेंट होता है बेटा वो आपका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, और सेकेंड भी हमारा नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए बेटा ना थीटा को हम यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लेंगे, 0 से लेकर के 90 तक ही ले सकते हैं हम इसको, ठीक है बच्चे। ओके, ठीक है, 90 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके क्लास, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये बेटा कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इसके बेसिस पे ही आपको एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तभी आप उनको इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब बेटा क्या है ना, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना वैसे ज़रूरी है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो आप इजीली जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो आई थिंक बच्चे आपको अभी तक के जितने वीडियोज़ हैं आपको समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो बेटा उसको जाकर के जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की। ओके, और डाउट्स होने पर कमेंट जरूर करके जाए बेटा, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। अब बेटा हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए बच्चे, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो बच्चे, बात देखें एग्जाम्पल नंबर 13। देखो बेटा, अब बेटा क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या कहता है आपका। एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए, tan ए, सेकेंड ए इन टर्म्स ऑफ साइन है। आपने क्या बेटा इन रेशियोज को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस फॉर्म में करना है, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना बात को, आपको करना है कि बेटा कुछ आइडियल्स का यूज करके आपने क्या करना है, इनको कन्वर्जन करना है। पहली बात सुनो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी थी बेटा कि मैं साइन स्क्वायर जो थीटा हमारा है, साइन स्क्वायर ए एक पार्टिकुलर एंगल का कोस स्क्वायर ए को क्या बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 के इक्वल लिख सकता हूँ। और मुझे क्या करना है बेटा, कोस को साइन में कन्वर्ट किया, तो क्या मैं कोस को ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यस और नो बेटा। अब मुझे अगर कोस ए निकालना है तो वी कैन राइट लाइक दिस, हम उसको सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बेटा बात सुनो, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास बेटा वैल्यूज आती है प्लस में और माइनस में। ओके, बट बच्चे एक जिसका ध्यान रखना, हम जो वैल्यूज लेंगे यहाँ पर वो प्लस लेंगे, बिकॉज आपको बेटा पता है कोस जो है सभी एंगल्स पे आप पे क्या वैल्यू देते हैं बेटा, आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको क्या देता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यूज देता है, या 0 देगा या 1 देगा मैक्सिमम, है ना। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर चलेंगे। ओके, क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपका जो कोस हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा बेटा, इन टर्म्स ऑफ साइन हमारा कोस आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे बेटा आप टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। आपको पता है बेटा टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है। यस और नो बच्चे। ओके, और हमें साइन की फॉर्म में निकालना है सारा कुछ। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए को ऐसे रहने दीजिए बेटा, और कोस से अभी आपने निकाला है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकेंड ए। अब बेटा ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे, देखो सेकेंड जो हमारा ए होता है वो बेसिकली कोस का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बेटा, कोस साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अभी बेटा आपने देखा था कोस ये था आपका, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं बेटा इजीली। तो सेकेंड ए हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, आंसर, दैट्स इट। इज देयर एनी कंफ्यूजन, चेक कर लीजिए बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ नहीं बेटा, है ना इजी। अभी तो फिलहाल इजी है ना, चलो कोई बात नहीं, आगे भी जो हम करेंगे वो भी इजी लगेगा आपको। चलिए कंटिन्यू करें, एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें। चलो बेटा, ओके देखिए बच्चे, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या था, दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 13 कैसा आ गया। एक्चुअली बेटा वो ना एग्जाम्पल नंबर 12 था, उसे करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। ओके बच्चे, बस वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 कर लीजिए। क्वेश्चन बेटा वो राइट था, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है आपका। अब देखो बच्चे बात सुनो, एग्जाम्पल नंबर जो 13 हमारा दे रखा है, हमें प्रूफ करना है बेटा ये जो है इनका प्रोडक्ट जो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका मतलब बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है बेटा इस तरीके से, क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा सेकंड है, सेकंड को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 1 अपॉन में कोस से लिख सकते हैं, बिकॉज सेकंड जो आपका होता है वो कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या मैं सेकंड को 1 अपॉन में कोस ए लिख सकता हूँ बच्चे, लिख सकता हूँ, ये लेगा 1 माइनस साइन है।
कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या बेटा सेकेंड है, तो क्या इसको सेकेंड लिख, 1 अपॉन में कोस है, ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा। tan a को हम लिख सकते हैं बेटा sin a डिवाइडेड बाय cos a। चेक इट आउट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब बेटा देखो ये तो हो जाएगा हमारा, देखो 1 माइनस साइन a अपॉन में cos a हो गया, ठीक है बच्चे। ये भी हो गया मल्टीप्लाई में हमारा 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा? चेक इट आउट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब बेटा सुनो, आपने देखा बेटा तो मल्टीप्लाई में तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से बेटा, नीचे तो आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर a डिवाइड में, और ऊपर जाएगा बेटा देखो ये क्या आपका a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, है ना। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। आपने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या वहां से आप कोस स्क्वायर ए निकाल सकते हैं? देखो ये तो बच्चे आपको पता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अब बेटा आपको पता है, वी नो दैट कि जो आपका कोस स्क्वायर ए होता है बेटा आपका, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई यूजिंग द आइडेंटिटी, ओके दिस वन। तो क्या बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैं कोस स्क्वायर ए ले सकता हूँ, तो नीचे का आएगा बेटा कोस स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। और यही हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड इक्वल्स, देख लीजिए, है ना, हो गया ना बेटा प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। बताइए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? नहीं था ना, बस क्लियर हो गया। करें बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 14 अब बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। चलिए बच्चे देखिए बच्चे, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की, हम बात करते हैं यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोसेकेंट प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं बेटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो बेटा आप पता है कोट ए को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए ले सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं बेटा कि लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस में कोस ए हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। सेम बेटा यहाँ पर डिवाइड में भी आप लिख सकते हैं कोस ए डिवाइड में साइन ए प्लस में कोस ए लिख सकते हैं, चेक इट आउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बेटा सुनो, ये बात क्लियर होगी। अब सुनिए बेटा आगे, अब बेटा बात सुनिए आगे, देखो क्या है ना, क्या बेटा हम कोस ए को दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कोस ए को बाहर निकालता हूँ यहाँ से, तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए माइनस में 1, यस ठीक है बेटा। और यहाँ से भी अगर मैं कोस ए को बाहर निकालता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा बेटा 1 अपॉन में साइन ए प्लस में 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। अब बेटा आपको पता है साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट होता है। तो 1 अपॉन में साइन ए को लिख सकते हैं हम कोसेकेंट ए माइनस में 1, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे कोसेकेंट ए प्लस में 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, ये पता है आपको, ये तो पता ही ना बेटा, सिंस वी नो दैट, हमें ये पता है बिकॉज वी नो दैट जो हमारा कोसेकेंट होता है ना बेटा, कोसेकेंट ऑफ जो थीटा होता है वो बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये आपको 1 है, ओके क्लियर, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगी बात। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 14, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं बेटा लास्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 बड़े प्यार समझना बेटा, इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से। देखिए बेटा, प्रूव करना है आपको बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में टेन थीटा। अब बेटा देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट है, ओके। अब देखो बेटा करेंगे तो करेंगे क्या यहाँ पर आप, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पर जो है इसको प्रूफ करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना बेटा, सेकंड और टेन थीटा लाना है, तो उसको हम सेकंड और टेन थीटा की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड आपका है, ठीक है बेटा, स्टेटमेंट्स आप लिख लेंगे डायरेक्टली। अब बेटा हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से चेक करेंगे आप यहाँ पर, माइनस में कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा,
प्लस में हो गया आपका 1 में कोस थीटा, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली बेटा आपने डिवाइड में भी कर देना है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यहाँ कर दिया बेटा प्लस में कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, 1 माइनस 1 कोस थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, देखो बेटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है, तो आपको पता है सभी को। कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा, प्लस में 1 अपॉन में कोस थीटा को लिख सकते हैं हम सेकंड थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी आपका tan थीटा आएगा, प्लस में 1 आएगा, माइनस में सेकंड थीटा आएगा। तो बेटा आपको उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा प्लस में 1। यस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? देखिए बच्चे क्लियर होगी बात। अब बेटा हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में चाहिए सेकंड माइनस tan थीटा। तो एक काम करो बेटा, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम इसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो उससे क्या होगा बेटा, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, ओके बच्चे, क्लियर रहेगी बात। देखो बेटा सुनना बेटा ध्यान से, बात समझना ध्यान से। देखिए बेटा यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक होगी बात, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है बच्चे, बात क्लियर है। यह एक तरीका बेटा यहाँ पर है tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा प्लस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, सुनो, इसको हम करेंगे बेटा tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा माइनस में 1 है और अपॉन में डिवाइड में लिख दीजिए बेटा tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा प्लस में 1 है। ठीक क्लास, ओके डन, चलिए ओके ना। अब बच्चे काम करो, इसको मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैंने क्या बेटा tan थीटा माइनस में सेकंड थीटा से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेम मैंने बेटा डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी। ठीक है, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? अब बेटा सुनो, अब आपको पता है बेटा यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपका, tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा और यहाँ पर क्या बेटा tan थीटा माइनस में सेकंड थीटा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाए आपको क्या मिलेगा बेटा, ये नहीं लिख सकते आप इसको, आप tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेकंड स्क्वायर थीटा, यस लिख सकते हैं बेटा, है ना। और दूसरी बात बेटा, जब इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा आपको माइनस में tan थीटा और ये हो जाएगा आपका प्लस का सेकंड थीटा, यस और नो, चेक इट आउट। अब नीचे वाले को बेटा आप सॉल्व मत करना, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा प्लस में 1 मल्टीप्लाई में tan थीटा माइनस में सेकंड थीटा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, आपको पता है आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा, ये पढ़ी थी आपने, देखो कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यस और नो। अब मुझे क्या निकालना बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेकंड स्क्वायर थीटा निकाल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा इसको, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, यस और नो। तो पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से -1 माइनस tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा। ठीक है बेटा, क्या हम सही कर रहे हैं इसको? ठीक है, क्लियर बेटा। और अपॉन में हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस में सेकंड थीटा प्लस में 1 हो जाएगा बेटा। चेक कीजिए बच्चे, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है बेटा? एक सेकंड, सॉरी बेटा, यहाँ पर बेटा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ना माइनस आएगा सर, ठीक है, यहाँ पर बेटा आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आपका माइनस है, देखो ना बेटा यहाँ पर था ना माइनस था ना, सेकंड इसको रीअरेंज करो तो माइनस ही तो आएगा, सॉरी आप यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए बेटा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होगी क्लास, आपको बात समझ में आ गई? तो आपने क्या बेटा tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस में 1 होगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया, यहाँ पर माइनस है आपका, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या बेटा tan थीटा माइनस में सेकंड थीटा है, यस और नो। अब देखो बेटा, ये अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकालता हूँ, इसमें से देखो -1 को मैं बाहर निकालता हूँ, क्या मुझे मिलेगा बेटा, यहाँ से मुझे tan थीटा आपका प्लस में आ जाएगा, सेकंड आपका नेगेटिव में आ जाएगा और 1 आपका प्लस में आ जाएगा।
और यही चीज़ बेटा डिवाइड में भी आपका tan थीटा माइनस में सेकेंड थीटा प्लस में 1, और नीचे क्या डिवाइड में बेटा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा आपका मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब देखो बेटा क्या होगा, ये वाले पार्ट से आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा -1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा, जो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में कि नहीं? देखो बेटा यहाँ पर -1 बचेगा, तो बेटा इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, मतलब इसमें से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई बस समझ में कि नहीं आई? ठीक है क्लास, ओके। तो बस बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा साइन का यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा आप, ओके। क्लियर बच्चे? ओके। अगर बेटा कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।